जी देखें, इस टाइम हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है और समाअत के दौरान अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हम उनको सज़ा देंगे जो मेरिट के दुश्मन है या जो मेरिट का कत्ल करते हैं। इसी हवाले से MRM तहरीक के सरबराह और जो मुतासिर शागिर्द है वो हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे बात करेंगे कि मजीद समाअत में क्या हुआ है और क्या कहना चाहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, क्या कहेंगे? आज तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मौक़िफ़ लेने के लिए। जी, अदालत ने बहुत बड़ी एक ब्रहमी का इज़हार किया है और उनको ये बोला है कि 30 जून को आप अपनी कॉपीज़ लेके आएँ तलबा की, ताकि हम चेक करें। लेकिन हम ये समझते हैं कि सिर्फ फेलियर्स की कॉपी नहीं, जो क्वालिफाई हुए हैं, जो अकरबा परवरी की सीढ़ी चढ़ के आए हैं, उनकी कॉपीज़ भी चेक की जाएँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इंसाफ तब पूरा होगा जब तमाम कॉपीज़ चेक होंगी, फिर जब उसमें से ये फाइंडिंग्स निकलेंगी कि किस किस बंदे ने यहाँ पे मैनिपुलेशन की है, उसको सज़ा मिलेगी। जब प्रेसिडेंट सेट होगा, मिसाल कायम होगा, तब जाके हमारे जो तलबा हैं उनके दिलों में SPSC के लिए दोबारा एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकेगा। तो हम समझते हैं कि हाँ, यकीनन आज की जो समाअत है उसमें से हम ये समझते हैं कि हम इंसाफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इंसाफ तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और जब तक सजाएं नहीं मिलती। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी कोर्ट में मौजूद है और आज अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि जो तलबा हैं उनके पेपर भी ले आए और यहाँ अदालत में जमा करवाए, वो हम रीचेक करने के लिए देंगे। तो आप क्या समझते हैं? आज तो आप भी अदालत में मौजूद थे, हम भी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे जो मेरिट का कत्ल करते हैं या मेरिट में नाइंसाफ़ी करते हैं। मजीद क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 30 जून तक इनको ऑर्डर जारी कर दिया गया है SPSC के करम नुमाइंदों को कि आप कापीज़ सील करके कोर्ट को पेश करें। और वो रीअसेसमेंट के लिए IB कराची को देते हैं या सकर IB को देते हैं, हमें उससे कोई इशू नहीं। ये रीअसेसमेंट होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये IB को छोड़ के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे पेपर चेक करवाए जाएँ, रीअसेसमेंट करवाई जाए। ना सिर्फ हमारी, जो ये इन्होंने मैनिपुलेटिव रिजल्ट के बुनियाद पर जो पास किए उनके भी पेपर्स आने चाहिए, उनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो। वो कापीज़ खाली छोड़ के आते हैं या कहाँ लिखी गई हैं, कैसे लिखी गई हैं, किन्होंने लिखी हैं, कब लिखी है, उसकी भी फॉरेंसिक ऑडिट हो, उनकी भी कापीज़ चेक हो। उसके अलावा चीफ जस्टिस साहिबान ने ये कहा है कि हम ये नहीं करेंगे कि CC 2024 का, हम वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा मतलब प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं जिसमें सज़ाएं हों, ताकि आइंदा फ्यूचर में SPSC के खिलाफ कोई भी पिटीशन ना आए। यही थे। और उसके अलावा वकील जो थे SPSC के, उनको भी कहा गया कि आपको पता है सच क्या है, सच का साथ दें, झूठ है उसका आप उसके वकील ना बने। शुक्रिया। थैंक यू।